जब भी मेरे बच्चों को कुछ होता है, मेरी खुशी और एक्साइटमेंट सब कुछ उदासी में बदल जाती है। प्लस मैं सारा ब्लेम खुद को फील करती हूँ कि नहीं, मेरी ही गलती है, तभी उनका ये हालत हुआ है। आई डोंट नो ये सबके साथ होता है कि मेरे ही साथ होता है। तो कल हमारे वहाँ बिन मौसम बरसात हुई और उसका असर ये था कि मेरी तबीयत ज़्यादा खराब हुई, जो कि पहले से खराब थी। तो मैं पूरे दिन लिक्विड और घोल वगैरह पे ही थी। आज ब्लॉग की स्टार्टिंग शाम से होती है और हम वहाँ जाते हैं जहाँ जाने की प्लानिंग दिन में 3 बार बनी और कैंसिल हुई। फाइनली हम भाभी के वहाँ पहुंचे। वहाँ देखो क्या है, मक्की की रोटी, चटनी, बैगन भरमा और कढ़ी। अब इससे शुद्ध देसी खाना क्या हो सकता है, वो भी चूल्हे पर बना हुआ। और जब ये खाना हमारे प्लेट में सर्व हो रहा था, मैं अपनी हैप्पीनेस बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये सारे आइटम मैं आफ्टर डिलीवरी फर्स्ट टाइम ले रही थी। बैगन मेरा फेवरेट वेजिटेबल है, बट मैंने पूरे 2 महीने उसे टच भी नहीं किया है। मक्की की रोटी भी नहीं टच की है। और ये भाभी बहुत यम खाना बनाती हैं। सब कुछ बहुत अच्छा था तब तक जब तक हमारे पास कॉल नहीं आया रिया का कि रेनिशा की तबीयत खराब है, उससे वोमिट हुई है। जब हम घर आते हैं हम उसे देखते हैं, और हम ज़्यादा देर के लिए गए भी नहीं थे, सिर्फ 30 to 45 मिनट्स के लिए ही गए थे, आना जाना छोड़कर। और अभी मैं उससे पूछ ही रही होती हूँ कि बेटा क्या हुआ, क्या पेन हो रहा है, तब तक उसे फिर से वोमिट होने लगा। और रात इतनी हो चुकी थी कि हमारे आसपास कोई ऐसे डॉक्टर भी नहीं है जिनसे हम कंसल्ट करके उसको दिखा सके। तो मेरे हस्बैंड मेडिकल स्टोर से ही दवा लाते हैं। दवा तो हम रखते ही हैं, बट जो दवा एक बार ओपन हो जाती है हम ज़्यादा टाइम तक उससे नहीं फिर यूज़ करते हैं। और फिर मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी देखो ये दोपहर का क्लिप है जहाँ वो स्कूल से आती है और अपने पापा के साथ इतने अच्छे से खेलती है, और शाम को देखो क्या हो जाता है। और आई थिंक ये बच्चों को कब क्या हो जाए ना, किसी कोई भी नहीं जानता। और आज सुबह मैं सोच कर उठी थी कि हाँ, अब फंक्शन, हमारे घर पे जो फंक्शन होने वाला है वो बहुत नज़दीक है, तो मुझे क्या क्या काम निपटाना है, और वो सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। और कहाँ पे एंड होता है, जहाँ मैं भूमिजा को सुलाते सुलाते खुद सो जाती हूँ और मेरा पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है।